इंसानी मांस खाने वाले पिशाच के डर से आंध्र प्रदेश के एक गांव में लगा लॉकडाउन। चंद महीनों में उठी 4 अर्थियां। लॉकडाउन कोई कोविड वाला लॉकडाउन नहीं था। ये बात है अभी कुछ महीने पहले की, इसी साल अप्रैल के महीने की। लोगों का कहना था कि कुछ पिशाच गांव में घात लगाए बैठे थे। इसके डर से गांव के लोगों ने खुद ही लॉकडाउन लगा दिया। लोग अपने अपने घरों में कैद थे। यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में भी ताला लगा दिया गया था। तो ये बात है आंध्र प्रदेश के एक गांव की। 1 महीने के भीतर 4 लोगों की रहस्यमयी मौत हो गई थी। लोगों का मानना था कि इन मौतों के लिए कोई पिशाच जिम्मेदार है। गांव के भीतर किसी बाहरी इंसान के आने की अनुमति नहीं थी। बाहरी लोगों को आने से रोकने के लिए कुछ बैरिकेड्स लगाए गए, कटीली तारें लगाई गई। वहां के स्कूल और आंगनवाड़ी को भी बंद कर दिया गया। ये जो गांव है उड़ीसा के पास पड़ता है। गांव वालों का मानना था कि लॉकडाउन दुष्ट आत्माओं के खिलाफ काम करेगा। ये लॉकडाउन का आइडिया गांव के कुछ बुजुर्ग लोगों ने वहां के पुजारियों से बात करके लगाया था। गांव में आने वाली सड़कें पूरी तरह से बंद कर दी थी। चेतावनी वाला पोस्टर भी लगा दिया था। ये खबर अभी कुछ दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई थी। ये सब वो बातें थी जो गांव वालों ने महसूस की थी। पर क्या कोई ऐसा इंसान था जिसने वहां कुछ ऐसा देखा हो? अब जाहिर सी बात है, ऐसे में कौन रिस्क लेना चाहेगा? हो ना हो, डर तो सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ये सब जो हो रहा था वहां उस गांव में, तो एक लड़के की कहानी आई मुझ तक, जिसने उस दौरान कुछ महसूस किया जब वो रात को काम से अपने घर वापस लौट रहा था। कार्तिक, उसी गांव का एक लड़का जो वहां काफी समय से रह रहा है। उन्होंने बताया कि वो मेरी कहानी सुनते हैं और चाहते हैं कि मैं उनकी ये कहानी लोगों तक पहुंचाऊं। उन्होंने मुझे ईमेल किया, लिखा था कि मैं आपसे इस हादसे के बारे में बात करना चाहता हूं। मैंने कहा किस हादसे के बारे में? तो कार्तिक ने मुझे एक न्यूज़पेपर का कटआउट भेज दिया। इस वक्त तक मुझे इस लॉकडाउन के बारे में पता नहीं था और उनके कटआउट पढ़ने के बाद मैंने इंटरनेट पर और भी रिसर्च की इसके बारे में। थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन मिली मुझे वहां से। फिर मैंने कार्तिक को वापस से मेल किया कि क्या ये सच है, वहां ऐसा कुछ हुआ था? तो उसका रिप्लाई आता है कि लोगों ने यहाँ के बारे में ऐसा ऐसा फील किया है। उन्हें लगता है कि यहाँ पिशाच है जो लोगों का मांस खा रहा है, उन्हें मार रहा है। मेरा मकसद यहाँ किसी को डराने का नहीं है, बस मैं अपनी कहानी आपसे शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी बात को आगे और भी लोगों तक पहुँचाइए। मैंने कहा जी बिल्कुल। कार्तिक, बताओ और क्या बात है? तब उसने बताया कि मैं यहीं पास के एक प्राइवेट कंपनी में काम करता हूँ और अक्सर काम से वापस घर आते आते देर हो जाती है। मेरी कंपनी की साइड से उन दिनों मुझे एक प्रोजेक्ट दिया गया था, जिसके सिलसिले में मुझे बाहर के लोगों से मिलने के लिए जाना पड़ता था। कई बार क्लाइंट सामने से खुद ऑफिस में आते थे, पर ज्यादातर मुझे ही जाना पड़ता था। जिस समय यहाँ ये सारी बातें फैली हुई थी, लोग घरों से बाहर निकलने में डर रहे थे, वो डरते थे। तो ज्यादातर मीटिंग्स ऑनलाइन होती थी, लेकिन कई बार आपको सामान लेने देने जाना पड़ जाता था। हालांकि मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर घर वाले मना करते थे, तू इतनी रात रात को घर से बाहर मत रहा कर, कुछ दिन अपने ऑफिस में बता दे कि घर से काम करूंगा मैं। पर आपको तो पता है कि ऑफिस वाले ये सब कहाँ मानते हैं, उन्हें तो बस काम से मतलब है। एक दिन काम करते करते रात को थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया था। पता नहीं चला कि रात के 9 कब बज गए थे। और उन दिनों शाम होते होते सड़कें खाली हो जाया करती थी। 9 बजे तक तो एकदम सन्नाटा हो जाया करता था। मेरे घर से फोन आ रहे थे कि तू कब तक आएगा, टाइम देख रहा है कितना हो गया है, ऐसा कर तू वहीं रुक जा। मैंने कहा यहाँ ऐसे नहीं रुक सकते और कोई इंतजाम भी नहीं है यहाँ पे, कैसे रुकूंगा मैं? तो अच्छा तू जल्दी से घर आ जा और वो शमशान वाले रास्ते से मत आना, थोड़ी देर हो जाएगी, कोई बात नहीं। दरअसल मेरे घर से शॉर्टकट वाला रास्ता था वो,
तो रात को जल्दी पहुंचने के चक्कर में अक्सर उस रास्ते से जाया करता था। मैंने ऑफिस का काम खत्म किया, वहां सारी लाइटें बंद की और गार्ड को बता के मैं पार्किंग में चला गया जहां मेरी बाइक खड़ी थी। उस समय वहां बस मेरी ही बाइक थी, क्योंकि बाकी सारे लोग वहां से जा चुके थे या कुछ लोग थे जो घर से ही काम कर रहे थे। मैं बाइक से हेलमेट का लॉक खोलता हूँ और सिक्योरिटी गार्ड एकदम से मेरे सामने आ जाते हैं। साहब, आप रात को यहीं रुक जाओ, इतनी रात में कहाँ जाओगे ऐसे माहौल में, आप मेरे पास ही सो जाना। मैंने कहा, क्या हुआ गार्ड साहब, डर लग रहा है? उसने कहा, नहीं साहब, फिक्र है आपकी, बाकी आप जैसा ठीक समझे। अरे कुछ नहीं होगा गार्ड साहब, चलिए कल मिलते हैं। मैं उनसे विदा लेके अपनी बाइक स्टार्ट कर वहां से निकल पड़ा घर के लिए। ट्रैफिक बिल्कुल ना के बराबर था, कोई कोई गाड़ी नजर आ रही थी। सड़कें इतनी सुनसान पहले कभी नहीं देखी थी। मैं गुनगुनाता हुआ बाइक चलाए जा रहा था। बीच बीच में रेड लाइट्स भी आई, पर मैं रुका नहीं, क्योंकि कोई भी गाड़ी वहां पे नजर नहीं आ रही थी और घर भी जल्दी पहुंचना था। एक दो बार मेरा फोन बजा, पर मैं रुका नहीं। लेकिन जब फोन बार बार बज रहा था तो मैंने साइड में एक जगह देख के बाइक रोकी। देखा तो माँ का फोन था, पूछ रही थी कि कहाँ रह गया तू। मैंने कहा, बस 10 मिनट में आ रहा हूँ, और फोन काट दिया। फोन को जब मैंने जेब में रखा और बाइक में किक मारने लगा तो पता नहीं एकदम से क्या दिक्कत आ गई थी बाइक में, वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैं लगातार कोशिश किए जा रहा था पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। मेरे पसीने छूट चुके थे। घर अभी भी 4-5 किलोमीटर की दूरी पर था। कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था जिससे मैं मदद मांगता। मैं बाइक से उतरा और हेलमेट उतारा। जब हेलमेट उतार के बाइक के हैंडल पर रखा तो शीशे में कुछ नजर आया। मैंने झट से पीछे देखा तो कोई नहीं था। वापस से शीशे में देखा तो कुछ भी नहीं था। मैंने फिर से बाइक में किक मारनी शुरू की। अचानक मुझे लगा कि मेरे साइड वाले पेड़ पर कोई जल्दी से ऊपर चढ़ के गया। मैंने झट से वहां देखा तो पेड़ के पत्ते हिल रहे थे, पर वहां कोई दिखा नहीं। मैंने फोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन करके बाइक के इंजन को देखने की कोशिश की कि क्या गड़बड़ हो सकती है। पेट्रोल टैंक खोला और पेट्रोल चेक किया, सब ठीक लग रहा था। पेट्रोल भी था, इंजन में भी मुझे कोई गड़बड़ नजर नहीं आई। पर जब मैंने ये सब देख के मोबाइल की फ्लैशलाइट बंद की तो मुझे कुछ आवाज आई, पेड़ के पत्तों की सरसराहट। मैं बाइक को धकेलता हुआ थोड़ा आगे ले गया, जहां स्ट्रीट लाइट की रोशनी ठीक से आ रही थी। वहां से मैंने पीछे देखा तो पेड़ हिल रहा था, बाकी किसी भी पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिला था। मैंने बाइक में जोर जोर से किक मारनी शुरू की, मारता रहा और अचानक से बाइक स्टार्ट हुई। मुझे किसी के गुर्राने की आवाज आई। मैंने हेलमेट पहना और बाइक पर बैठा। घर के लिए निकलने ही वाला था कि मेरी नजर शीशे पर पड़ी। पीछे से कोई बड़ी तेजी से मेरी तरफ भागता हुआ आ रहा था। मैंने बाइक में रेस दी कि अब यह बंद नहीं होनी चाहिए। बाइक चल पड़ी और मेरी नजर अभी भी शीशे पर पड़ रही थी, जिसमें कोई साया बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ नजर आ रहा था और वो मेरी तरफ आ रहा था। सड़क पूरी खाली थी और दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं बस बाइक को भगाए जा रहा था और थोड़ी दूर जाके वो साया गायब हो चुका था। मैं अब तक पसीने पसीना हो चुका था। जल्दी से घर पहुंचा और बाइक को ऐसे ही छोड़ के मैं अंदर आया। दरवाजा बंद किया। घर वालों ने पूछा क्या हुआ। मैंने उन्हें सारी बात बताई और माँ ने मेरे माथे पर बबूत लगाई और पानी पिलाया। घर वाले बोल रहे थे कि तुझे कहा था ना कि रात रात भर ऐसे बाहर मत रहा कर, तू घर से काम क्यों नहीं कर लेता है। मैंने गर्दन हिलाई और शांत होते ही कहा, मैं बात करता हूँ कल ऑफिस में। उस रात के बाद मैंने देर रात ऑफिस में रुकना छोड़ दिया। रात को बाहर निकलना बंद कर दिया। काम हो ना हो, मैं शाम होते होते घर पर पहुंच जाया करता था। कार्तिक ने बताया कि अभी भी वो इस सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ऑफिस का काम अब वो घर से कर रहा है। उस रात जो था, जैसा था, बड़ा भयानक था। आप लोग भी रात को आते जाते ध्यान रखिए, कहीं किसी की बुरी नजर आप पर तो नहीं। अपना ख्याल रखिएगा।